कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा का अर्थ है जिसका जन्म ना हो। प्रकृति अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद पड़ने वाले इस व्रत को कामिका या अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के इस व्रत में भगवान के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन रात में जागरण करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि आजा एकादशी का व्रत करने से तमाम समस्याएं दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है, परंतु इस बार ये एकादशी बहुत विशेष है क्योंकि पक्षवर्धिनी महाद्वादशी का इस बार सुयोग है और ये एकादशी आने वाली अमावस्या तक विस्तारित है। इसीलिए हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस महान एकादशी का पालन हम कर रहे हैं 23 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन और महाद्वादशी वर्ष में कुल 8 बार ही आती है। और उसी विषय में हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि ये पवित्र दिन अति दुर्लभ होता है और इस दिन किया गया कोई भी भक्ति कार्य, नाम, जप, दान मनुष्य को अनंत कोटि फल प्रदान करता है। तो आइए आज हम इस परम पावन और दुर्लभ एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, जिसे सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको बैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप सुनिए इस परम दुर्लभ एकादशी की कथा। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाना जाता था क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की एक योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा का सारा राजपाट दान कर दिया है। और जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र उठे तो विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट सौंप कर जाने लगे। तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान मांग ली। अब राजा ने तो पहले से ही सब कुछ दान कर दिया, अब 500 सोने की मुद्राएं भला कहाँ से आए। राजा ने कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए, परंतु मेरे पास होनी भी तो चाहिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजा के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा नहीं ले जा सकते। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच दिया और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। अब राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। राजा को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा और एक बार तो उसकी पत्नी ही उसके मृत बालक को लेकर आ गई,
परंतु राजा ने उसे भी कफन देने से मना कर दिया, क्योंकि राजा सत्य से विचलित नहीं होना चाहता था और वो इसी चिंता में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आने वाली है। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया और रात्रि को जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य भी मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। इसीलिए इन उपवासों में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी आपकी मदद करने के लिए आतुर हो जाते हैं। समस्त उपवासों में अजा एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपनी चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ, काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है और इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फलस्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। यह उपवास मन को निर्मल करता है, हृदय को शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तो आइए इस पावन एकादशी पर हम भी अपना मन शुद्ध करें और यदि उपवास ना हो सके तो निश्चित रूप से कथा का श्रवण तो आप अवश्य कीजिए, क्योंकि कथा सुनने का भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि अजा एकादशी का महत्व सभी लोग जान पाएं। और यदि आप भी हमारे साथ भक्ति के इस मार्ग पर जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी जानकारी, कोई भी कथा मिस ना करें। राधे राधे। हरे कृष्णा।